प्राचीन काल में चंपक वन नामक एक अत्यंत सुंदर और दिव्य क्षेत्र था। वहां वैष्णव वंश के प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा वैखानस, कुछ कथाओं में वैशाख सिंह, राज्य करते थे। राजा प्रजा पालन में निष्पक्ष, दयालु और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके राज्य में धर्म, सत्य और करुणा का बोलबाला था। एक रात्रि राजा ने एक अत्यंत भयावह स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके पिता यमलोक में घोर कष्ट भोग रहे हैं। वे करुण स्वर में राजा से सहायता की याचना कर रहे थे। ये दृश्य देखकर राजा व्याकुल हो उठे। उनकी आंखें खुलीं, किंतु हृदय भय और दुख से भर गया। वे पूरी रात सो न सके। अगले दिन राजा ने राज्य के श्रेष्ठ ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया और अपने स्वप्न के विषय में बताया। ऋषियों ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, आपके पिता को उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ये पीड़ा भोगनी पड़ रही है, किंतु इसका एक उपाय अवश्य है। राजा ने व्याकुल होकर पूछा, हे मुनिवरों, कृपया मुझे वो उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल सके। तब ऋषियों ने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यदि आप इस दिन पूर्ण श्रद्धा से व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी अर्पित करें, रात्रि जागरण करें और ये पुण्य अपने पिता को अर्पित करें तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा ने दृढ़ निश्चय कर लिया। मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी के दिन उन्होंने प्रातः स्नान किया, व्रत धारण किया और विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने दीप जलाए, तुलसी दल अर्पित किए, विष्णु सहस्र नाम का पाठ किया और पूरी रात जागरण किया। उनके हृदय में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मेरे पिता को मुक्त कर दीजिए। रात्रि के अंतिम प्रहर में आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवदूतों ने प्रकट होकर कहा, राजन, आपके व्रत और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने आपके पिता को यमलोक से मुक्त कर दिया है। वे अब वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर चुके हैं। ये सुनते ही राजा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान को कोटि कोटि प्रणाम किया और कृतज्ञता से भर गए। तब से मोक्षदा एकादशी का महत्व संसार में फैल गया। ये एकादशी केवल पितरों को ही नहीं, बल्कि स्वयं साधक को भी पापों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाती है। मोक्षदा एकादशी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निस्वार्थ कर्म से असंभव भी संभव हो जाता है। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसे जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है।